नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। पीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 2 है मित्रों। और यह जो भी टेस्ट सीरीज मिल रही है यह एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है। पूरी एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट कराई जा रही है टेस्ट सीरीज के माध्यम से। देखिए मित्रों, बीपीएससी पीजीटी बीपीएससी जूनियर के लिए जो भी लोग सीरियस हैं जूनियर भर्ती के लिए, और बीपीएससी जूनियर का कंप्लीट कोर्स है आपका सिर्फ और सिर्फ 599 रुपये में। केवल कंप्लीट कोर्स है 599 रुपये में। पूरा बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती का कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है जिसमें कक्षा 6, 7, 8 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। इसमें आपको लेटेस्ट वीडियो मिलेंगे प्लस नोट्स मिलेंगे। पूरा बिहार बोर्ड कंप्लीट कराया जाएगा और कक्षा 6, 7, 8 आपकी कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट सीरीज मिलेगी और बीपीएससी की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी जूनियर की, ठीक है। और बेहतरीन नोट्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी एमसीक्यू चलते रहेंगे। तो जो भी लोग सीरियस हैं वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। सिर्फ 599 रुपये का कोर्स है। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276, ठीक है। आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी जूनियर टीचर भर्ती टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, जरूर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपका अगला चैप्टर वाइज ही टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो दूसरा चैप्टर जो है आरंभिक मानव की खोज, ठीक है, ये आपका चैप्टर है। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस एक स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण कहाँ से नहीं मिले हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपके भीमबेटका, पुरापाषाण काल, हुसुंगी और कुरनूल यहाँ से मिले हैं। लेकिन चिराग जो है नवपाषाणकालीन स्थल है तो यहाँ से नहीं मिले हैं। बाकी ये तीनों पुरापाषाणकालीन स्थल है। भीमबेटका, हुसुंगी और कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक एवं खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पुरापाषाणकालीन स्थल है, जबकि चिराग नवपाषाणकालीन स्थल है। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे, भीमबेटका कहाँ है? नर्मदा नदी के किनारे है। हुसुंगी और कुरनूल जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे है। हुसुंगी तुंगभद्रा नदी के किनारे है, कुरनूल भी तुंगभद्रा नदी के किनारे है, ठीक है। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नौपाषाणी पुरास्थल हैं? तो कौन से नौपाषाणी पुरास्थल हैं? मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कुलडीहवा एवं दाऊदली घड़ी, ये आपका है। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, पुरापाषाणकालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पत्थर के औजारों को बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। पत्थर के औजारों को बनाए जाने का जो स्थान है वह पत्थर के औजारों को बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। पत्थर के औजारों को निर्माण में प्रयोग की जाने वाली जो तकनीकी है वह दबाव स्थल तकनीकी है। तो देखिए, जो औजार बनाए जाते थे इसी उद्योग स्थल कहते थे, फैक्ट्री साइट, ठीक है। और पत्थर के औजारों को निर्माण में जो तकनीक प्रयोग किया जाता था उसे दबाव स्थल तकनीक कहते हैं, दबाव स्थल, ठीक है। तो दोनों बातें सही हैं, 1 और 2 दोनों सही है। विकल्प सी जो है आपका सही है। देखिए, बीपीएससी जूनियर के लिए आप लोग कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। 599 रुपया का कंप्लीट कोर्स है। पूरा बीपीएससी जूनियर टीचर की भरपूर जबरदस्त रामबाण तैयारी कराई जाएगी और बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जिनको भी जो भी सीरियस हैं वह ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। उपयुक्त तो दोनों कथन सही है। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते थे। कभी कभी लोग इन पत्थरों पर अधिक समय तक रहा करते थे, स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। पाषाणकालीन उपकरण निर्माण हेतु 2 तकनीकों का प्रयोग होता था। पहली तकनीक पत्थर से पत्थर टकराना को कहा जाता था। इसमें एक पत्थर को हाथ से पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह चोट करके सल्क निकाले जाते थे। दूसरी जो तकनीक है इसे दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिका देते थे और क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते थे, ठीक है। इसे दबाव सल्क तकनीकी कहते हैं। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणकालीन पत्थर से मिले हैं? राख के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका की गुफा से, कुरनूल की गुफा से, कुलडीहवा से या हुसुंगी से?
राख के जो साक्ष्य मिले हैं कुरनूल की गुफाओं से मिले हैं। कुरनूल की गुफाओं से राख के साक्ष्य मिले हैं। कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे। प्रश्न 5 देखिएगा, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। मतलब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, पर्यावरणीय बदलाव हुआ, तापमान में वृद्धि हुआ और घास के मैदान बनने लगे। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। ठीक है, तो विकल्प डी जो है आपका सही है। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्य पाषाणिक या मेसोलिथ कहते थे। इस युग में जलवायु से आए बदलाव में जो तापमान में वृद्धि हुई उससे घास वाले मैदान बनने लगे। घास क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़ने लगे। मछली इसी काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। ठीक है, गेहूं, जौ, धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे, अतः लोगों ने उन्हें इकट्ठा किया और समय के साथ इन्हें खुद उपजाना सीख लिया। ठीक है, प्रश्न 6, मानव सभ्यता के आरंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में नहीं आता है? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये तीनों आपका प्रागैतिहासिक काल था, 3 भागों में बांटा गया था। महापाषाण काल उस भाग में नहीं आता है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया है। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित थे। महापाषाण काल में क्या होता था, समाधियों के किनारे किनारे या ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। इसी सावधान की परंपरा को महापाषाण कहा जाता है। प्रश्न 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के नाम से जाना जाता है? तो भीमबेटका। भीमबेटका में जो है आपका प्रागैतिहासिक चित्रकला के रूप में जाना जाता है। मतलब यहाँ भीमबेटका की गुफाओं में शैल चित्रकारी की गई है। भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता वन बाग की शैलीकृत गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद की है। एवं अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन एवं सातवाहन कालीन माना जाता है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो देखिए पूरा पाषाण काल किसे माना जाता है? 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व का काल पूरा पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल क्या है? 12,000 से 10,000। और महापाषाण काल क्या है? तो लगभग 2500 से 1900। नहीं, आपका महापाषाण काल जो है आपका यह शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, और उत्तर पाषाण काल क्या है? 2500। ठीक, इस तरह से आप लोग मिलान कर सकते हैं। यहाँ व्याख्या देख लीजिएगा। पूरा पाषाण काल 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व का काल पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है 12,000 से 10,000 काल। उत्तर पाषाण काल को ही नव पाषाण काल कहा है। ठीक है, ये जो है आपका 10,000 पूर्व से होता है। और महापाषाण काल का संबंध दक्षिण भारत के बड़े बड़े शिलाखंडों से, समाधियों से है। इसका काल जो है 500 BC से लेकर 100 ईस्वी अर्थात 2500 BC से लेकर 1900 वर्ष पूर्व तक है। ठीक है, प्रश्न 9 देखिएगा। निम्नलिखित पर विचार करना है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। उपयुक्त में से किस काल के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण। तो पूरा मध्य पाषाण काल के जो औजार होते थे उसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म औजार होते थे मध्य पाषाण काल में। ठीक है, इसे माइक्रोलिथ कहा गया है। तो केवल 2 जो है आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल बोला जाता है। इस काल के पाषाण औजार को आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, जिसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों को हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे। हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। ठीक है, इसमें जो छोटे छोटे औजार थे इसमें हंसिया भी थे, आरी भी थे। ठीक है, साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजारों को भी इस दौरान बनाए जाते थे। प्रश्न 10 देखिएगा। हुसुंगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हुसुंगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हुसुंगी से क्या है? पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हुसुंगी से।
यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे। देखिए, हुसुंगी से पुरापाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण युग का स्थल है हुसुंगी। हुसुंगी जो है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो औजार मिले हैं वो बलुआ पत्थर के नहीं हैं, बल्कि चूना पत्थर के हैं, चूना पत्थर के हैं, ठीक है। तो केवल एक आपका सही है, दो आपका गलत है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, हुसुंगी कर्नाटक में स्थित, क्षमा करिएगा मैंने आंध्र प्रदेश कहा, हुसुंगी जो है कर्नाटक में है। इसको एक तुकबंदी से याद कर सकते हैं, हुसुंगी। ग जो है किस वर्ग का भाषा है, क वर्ग का है, तो कर्नाटक होगा, ऐसे याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलूंगा। कुरनूल जो है आंध्र प्रदेश का है, लेकिन हुसुंगी जो है आपका कर्नाटक का है, हुसुंगी कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में स्थित पुरापाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से प्राप्त कुछ पुरास्थलों में अलग अलग कार्यों में किए जाने वाले औजार मिले हैं। हुसुंगी में अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे, न कि बलुआ पत्थर से, ठीक है। प्रश्न 11 देखिएगा, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुआ है, तो यह आपका बिल्कुल गलत है। शुतुरमुर्ग होने के जो प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं पुरापाषाण युग से मिले हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश के पटने नामक स्थान से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। देखिए, शुतुरमुर्ग के जो अंडे के अवशेष मिले हैं वो पटने से मिले हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश का पटने नाम का जगह नहीं है, महाराष्ट्र में है पटने, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हुआ, गलत हो गया। तीसरा देखिएगा, प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों पर, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों पर चित्रांकन, मतलब इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी थी कि शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर भी चित्र बनाए जाते थे, ठीक है। चित्रांकन और मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं तृतीय प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है। तो ये आपका सही है। तो कौन सा सही है, केवल 3, मतलब विकल्प सी, ठीक है। तो देखिए व्याख्या, भारत में शुतुरमुर्ग होने का प्राचीनतम प्रमाण पुरापाषाण काल से प्राप्त हुआ है। ये अवशेष पटने नामक पुरास्थल महाराष्ट्र में है, पटने, ठीक है। इनके अंडे के छिलकों पर चित्रांकन और मनके बनाने का प्रमाण मिला है। लगभग 25,000 वर्ष पुराना शुतुरमुर्ग के अंडों का सेल व शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं, 25,000 वर्ष पुराना, राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में, बूंदी, राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी जूनियर टीचर टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को।